नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। उसी पढ़ाई में थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस छोटी सी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा। आज आपसे बात करूंगा कि आप स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडीज आती हैं, आप उन्हें किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, हमें भी पता है कहीं ना कहीं 50% प्लस का जो पेपर है वो स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग का है, और रीसेंट जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं आपका केस स्टडी बेस हो चुका है। आप देखो अपने पेपर को उठा के 60-70% प्लस पेपर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो आपको केस स्टडीज मिलेंगी, चाहे एसएस की केस स्टडी हो या किसी और चैप्टर की केस स्टडी हो। तो आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करता हूं कि अगर ऐसे बेस केस स्टडी है तो आप उसका आंसर कैसे ड्राफ्ट करोगे। देखिए, जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना। देखो, होता क्या है कि बच्चा क्वेश्चन को पढ़ता है, क्वेश्चन ने पूछा एक्स होता है, वो वाई समझता है और जेड आंसर करके आता है। ऐसे ही कभी भी पास नहीं करेगा। तो सबसे पहली और फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है ये समझना कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो क्योंकि जब तक रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाओगे आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अब ये रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपको समझ आ जाएगी। उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, चाहे आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पढ़े, आरटीपीस के क्वेश्चन पढ़े, एमटीपीस के क्वेश्चन पढ़े, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़े, बट क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना सीख पाओगे। तो सबसे पहली चीज करो क्या, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना सीखो। सेकंड चीज, क्वेश्चन में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स पूछे गए हैं, क्या एक स्टैंडर्ड से काम चल जाएगा या दो स्टैंडर्ड है या तीन स्टैंडर्ड है, आइडेंटिफाई करो। क्योंकि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे आप रेलेवेंट प्रोविजन ही नहीं लिख पाओगे। करेक्ट, तो इसीलिए आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड्स क्या पूछे गए हैं। देन आती है लिखने की बात। अभी तो आपने किया, क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन को समझने से समझ आ गया कि क्या पूछ रहा है, देन स्टैंडर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब है स्टैंडर्ड्स को लिखना और उस आंसर को ड्राफ्ट करना। तो उसमें सबसे पहले जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड है उसकी गाइडेंस लिखो। अब गाइडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप एज इट इज पूरा का पूरा टेक्स्ट उठा के बेयर स्टैंडर्ड उठा के छाप दो, वो तो देखो पॉसिबल भी नहीं है। अपने पास एक ऑडिट प्रोनाउंसमेंट की बुक है, 400 पेज के अराउंड की बुक है, 300-400 पेज के अराउंड की बुक है, पूरा का पूरा बेयर टेक्स्ट दिया हुआ है, याद कर लोगे क्या? नहीं है ना पॉसिबल। तो बेस्ट चीज क्या है, जो की पॉइंट्स है ना वो लिखो और अपनी लैंग्वेज में लिखो। अपनी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता कि बस अपनी लैंग्वेज में जो चाहे वो छाप दो। इसका मतलब है कि जो की पॉइंट्स है ना स्टैंडर्ड के, वो आपके आने चाहिए। बाकी आगे पीछे आप अपने शब्द डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट, जैसे अगर मैं बात करूं ऐसे 220 की, जहां पे हम बात करते हैं कि जो आपका एंगेजमेंट है ना वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करे। करेक्ट, तो ये जो PSRL है आपको लिखना ही पड़ेगा वहां पे, नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको की पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, साथ साथ आप अपनी लैंग्वेज में आगे पीछे का कंटेंट ड्राफ्ट कर दो। की पॉइंट के आगे, की पॉइंट के पीछे जो लिखना है अपनी लैंग्वेज में लिख लो, बट की पॉइंट लिखना जरूरी है। तो जब आप इन केस स्टडीज का आंसर करेंगे तो सबसे पहली चीज है कि भैया स्टैंडर्ड का रेलेवेंट प्रोविजन लिख देना। सेकंड, जो क्वेश्चन का थोड़ा सा बैकग्राउंड उठा के लिख देना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसके मार्क्स नहीं होते। तो क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ है उसका छोटा सा बैकग्राउंड 1-2 लाइनों का लिख देना, इससे ज्यादा नहीं लिखना। उसके बाद आप उसे प्रॉपर्ली एनालिसिस करना कि आपके अकॉर्डिंग ये जो चीज है ये ठीक है तो क्यों ठीक है, ये गलत है तो क्यों गलत है, आप क्या रैशनल देना चाहते हो, व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड इट, वो आपके एनालिसिस में आनी चाहिए। वर्डिंग्स अपनी चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। की पॉइंट्स याद रखना, लिखने जरूरी है। चौथा, जो आपका कंक्लूजन है वो अलग से आइडेंटिफाइड होना चाहिए। जो भी आप कंक्लूड कर रहे हो कि जी फॉर्म के हिसाब से ये चीज ठीक है, या इस क्वेश्चन में ये चीज ठीक हुई है या ये गलत हुआ है, जो भी कंक्लूजन है उसको अलग से लिखो। क्लियरली लिखना बहुत जरूरी है ताकि चेकर को पता लग सके कि अच्छा ये आपका मेन आंसर है। करेक्ट, एंड द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरलाइन द की पॉइंट्स। देखो, जो चेकर चेक करता है ना उसके पास बहुत कम टाइम होता है। एग्जामिनर इतनी जल्दी जल्दी चेक नहीं कर पाता कि आपका पूरा एक एक चीज पढ़े। अगर आपने की पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं तो वो उन की पॉइंट्स को देखेगा, उसके बेसिस पे असेस कर लेगा कि आपने आंसर क्या लिखा है, समझ जाएगा और अकॉर्डिंगली मार्क्स देगा। तो अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो दोस्त एसेस को लिखना, उनके नाम और नंबर लिखना, अंडरलाइन करना की पॉइंट को, और कंक्लूजन जरूर लिख के आना। अगर आपने इतना काम कर दिया, बिलीव मी दिस थिंग, अगर आपकी केस स्टडी 5 नंबर की है तो 3 से 4 नंबर कहीं नहीं जा रहे आपके। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को याद रखेंगे और अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से करके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री श्याम।